लिटिल पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एडकिट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का यानी भूगोल का अध्याय 2 हल करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा क्या होती है? भूस्खलन होती है। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का उपयोग करता है 150 लीटर यानी 150 लीटर। पृथ्वी पर मानव उपयोग के लिए लवण जल उपलब्ध है लगभग कितना 2%, ये 2% है। वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो वन वर्षा के स्तर को बढ़ाने में सहायक करते हैं, वन मृदा के क्षरण को रोकते हैं और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में सहायता करते हैं, यानी ये डी हो जाएगा ऑप्शन हमारा। भूमि संसाधन की कमी का मुख्य कारण क्या है? तो बढ़ती जनसंख्या भूमि संसाधन की कमी का मुख्य कारण है। अब खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान एक क्या है? प्राकृतिक क्षेत्र है। खनिजों एवं जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। वनस्पति की वृद्धि मुख्यतः तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। यमुना नदी औद्योगिक बहिस्त्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। जीव जंतुओं का शिकार करना अवैध है। भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है? लिखिए। भूमि का उपयोग कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। भूस्खलन से क्या आशय? भूस्खलन रोकने के उपाय बताइए। भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आधार पहुंचाती है। और चिंता का एक मुख्य विषय यह है कि भूस्खलन रोकने की प्रविधियां निम्नलिखित है, जैसे मानचित्र बनाकर ऐसे स्थानों को चिन्हित करना, सेकंड है प्रतिधारी दीवार बनाना और तीसरा है वनस्पति आवरण में वृद्धि। मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय बताइए। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार से है। मल्च बनाना, ये पौधों के बीच अनावंतरित भूमि जैव पदार्थ जैसे घास फूस से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। वैदिक का काम चौड़े जैसे ये होता है ना जो ये सपाट अथवा वेदिक तीव्र ढालियों बनाई जाती है ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए, इससे मृदा अपरदन कम होता है। समोच्च रेखाएं क्या है? एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर ढुलाई जिसमें नीचे बहुत से जल एंड एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण होता है। अब आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या कहता है? धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है? तो धरातल पर जल महासागर में लवणीय जल के रूप में, बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। हमेशा लिखने के बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। ये लगाते हैं। विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं? अफ्रीका, पश्चिमी एशिया। पश्चिमी गलत लिखा हुआ है, पश्चिमी सही करना है आपको, तो ये होगा हमारा पश्चिमी। ओके, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी भी गलत लिखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिकी और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया जल की कमी की समस्या का सामना कर रही है। ओके, वनों से होने वाले लाभ लिखे। तो वनों से होने वाले लाभ निम्न है। वनों से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। वन प्राणियों की आश्रय प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। रक्षक ओखला के रूप में कार्य करता है। भूमिगत जल संग्रह से सहायता करते हैं। वन हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधियाँ, पौधे और कागज प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, विश्व की वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया, उनका वर्णन कीजिए। विश्व की वनस्पति को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे भारी वर्षा वाले, बहुत भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में वृक्ष उगाए जाते हैं, जैसे घास, जैसे हुआ घास स्थल कब उगाए जाते हैं? सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे पौधे और घास उगती हैं। गुल जैसे कम वर्षा या शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल उगते हैं। टुड्रा यानी शीत गुटिया देशों को टुड्रा वनस्पतियों में मांस और लाइकेन उगते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 14 पर। परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी हैं? तो परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, जैसे निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। वन्य जीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस
उनसे हमें दूध, मांस, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव जैसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होते हैं। दूसरा, कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और परिश्रम में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिड़िया अपने ये है ना तीसरा वाला जो है, चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। चौथा, गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जनक और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है, इसलिए प्राणी यह छोटे हो अथवा बड़े सभी परिवर्तन संतुलन को बनाए रखने के लिए उपयोगी है। फिर प्रश्न नंबर 15 है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य में अंतर, तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हो, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये वन्यजीव हो गया, ठीक है। फिर इस तरीके से जैसे ICTS का पूर्ण रूप में लिखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई, तो ICTS द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये है ना, स्पीचेस ऑफ वर्ल्ड कॉन, ये इस टाइप ये लिख सकते हो आप। इसके बाद प्रश्न आ जाता है हमारा 17, मृद परिषेका का नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको इस तरीके का एक चित्र बनाना है और उसके बारे में लिखना है। प्रश्न 18 में भी आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखेगा जिसमें आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्न को आपको क्या करना है, पूरा बताना है। जैसे उपरोक्त चित्र क्या दर्शाता है, यह चित्र किसी विधि का उदाहरण है, यह फर्म किस प्रकार के स्थानों से बनाए जाते हैं। तो हमारा पाठ हुआ समाप्त, हम मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। थैंक यू।